हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्केच, पट्टी, टेप, सीजर, चौक एंड्स, फैब्रिक। तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड बिछा दिया है इस तरह से। तो ओपन साइड हमारी तरफ है और हम अनइक्वल फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो सलवार के लिए हमें 3 माप चाहिए होते हैं अफ़गानी सलवार के लिए, लंबाई, मोहरी और हिप। तो लंबाई 38, मोहरी 6.5 और हिप 46। तो यहाँ पे पहली ट्रिक मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो 38 में से हमने 4 इंच माइनस कर लिया है। तो 34 पर हमने इस तरह से निशान लगा लेना है और इस तरह से 4 इंच हम लाइन से ऊपर की तरफ रख देंगे और यहाँ पे हम इस लाइन से 2.5 इंच माइनस करेंगे। तो हमने 2.5 इंच की मोहरी बना लेनी है चौड़ाई में। तो दूसरी ट्रिक आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। जितनी आपकी लेंथ है उसमें से आप माइनस करेंगे बेल्ट और मोहरी को। जितनी आपने बेल्ट रखनी है चौड़ाई में और मोहरी, तो उतना आप माइनस करेंगे। तो डायरेक्ट आप 31 पर यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं। तो हाँ, 2.5 इंच हम ऊपर की तरफ, आसन की तरफ, अंदर की तरफ लेंगे इस तरह से। और 11.5 इंच पर हमने लंबाई ली है आसन की और 4 इंच हमारी बेल्ट। तो ये हमारा टोटल 15.5 इंच बना। तो मोहरी 6.5 इंच है तो उसका डबल 13 इंच। 13 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और आसन और मोहरी के निशान को इस तरह से मिला लेंगे। तो 1.5 इंच हमने ऊपर की तरफ से डाउन किया है बंद साइड की तरफ से। तो ये डाउन हमने क्यों किया है तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ से हमने डाउन कर लेना है और 1.5 इंच हमने मोहरी की तरफ से डाउन कर लेना है इस तरह से। तो ये हम क्यों करते हैं, तो जो हमने ऊपर फोल्ड साइड यानी फोल्ड साइड से जो हमने डाउन किया है बेल्ट की तरफ से, बेल्ट की साइड से, तो ये हमने तभी डाउन किया है। जो हमारा मोहरी के ऊपर जो फैब्रिक गिरता है यानी लटकता है इस तरह से, तो वो हमारा नहीं गिरेगा। और जो हमने यहाँ मोहरी की तरफ 1.5 इंच नीचे की तरफ बढ़ाया है वो इसीलिए बढ़ाया है ताकि जो हमारा आसन की तरफ से खिंचाव आता है तो वो हमारा खिंचाव यहाँ पे नहीं आएगा और ना ही हमारा फैब्रिक मोहरी के ऊपर लटकेगा यानी नहीं गिरेगा। तो इसीलिए हमने ये 1.5 इंच इस तरह से डाउन किया है और मोहरी की तरफ से 1.5 इंच बढ़ाया है। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के जैसे हिप का मेजरमेंट हम बेल्ट के लिए लेते हैं। हिप 46 है तो उसका हाफ 26 और 23 में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो 26 और 2 इंच हम स्टिचिंग करने के लिए लेंगे। तो ये हम 27.5 इंच या 28 इंच के करीब लेंगे और चौड़ाई 4 इंच है, 3 इंच हम प्लस करेंगे तो 7 इंच चौड़ाई में हम बेल्ट को कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने लंबाई 26 और 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसी तरह से आप बहुत ही इजीली कटिंग कर सकते हैं अफ़गानी सलवार की। तो चलिए अब हम अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो हमने सीधी सीधी साइड मिला लेनी है इस तरह से और आसन को स्टिच कर लेंगे डबल सिलाई देके। तो दोनों आसन हमने इसी तरह से डबल सिलाई देके स्टिच कर लेने हैं और हमने इसमें ओवरलॉक भी कर लेना है। तो हमने ओवरलॉक भी यहाँ पे कर लिया है। तो अब हम एक आसन को उठाएंगे डबल में। जितनी हमारी बेल्ट है 26 इंच, तो 26 का हाफ 13 में 2 इंच प्लस करेंगे 15 इंच पर हम कट का निशान लगा लेंगे यानी छोटे से कट लगाएंगे। तो दूसरे आसन से हम प्लेट्स लगाएंगे छोटी छोटी। तो जब हम उस कट वाले निशान तक पहुँचेंगे तो अब हम इसको मेजर करेंगे। तो ये हमारा 26 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो 27.5 इंच हमारा ये एक्स्ट्रा है
मतलब 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, यानी 27.5 इंच है। तो ये हमारा हम 1.5 इंच क्यों एक्स्ट्रा लेते हैं, जो हमारा आसन में जो प्लेट्स लगते हैं 2 प्लेट, तो उसके लिए हमारा ये 1.5 इंच वहाँ पे एडजस्ट होगा। तो दोनों साइड हमने प्लेट्स लगा लेनी है इस तरह से। तो ये हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम मोहरे की साइड प्लेट्स लगाएंगे। तो 1.5 इंच छोड़ के हम यहाँ पे प्लेट्स लगा लेंगे। तो ये हमने सीधी साइड प्लेट्स लगा लेनी है। तो ये हमारी 13 इंच हमें तैयार प्लेट्स चाहिए, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो 14.5 हमारी तैयार ये प्लेट्स होनी चाहिए। तो इस तरह से 6.5 इंच, अगर डबल में हम देखें 6.5 इंच पर हम सिलाई देंगे मोहरी के लिए, और आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो दूसरी मोहरी भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो आपने 14.5 इंच तक एडजस्ट कर लेना है प्लेट्स को। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई में बुकरम पट्टी कट कर रखी है, और 6 इंच हमने डबल में इस तरह से फैब्रिक को भी कट कर रखा है। तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे जितना हमारा ये बुकरम पट्टी है। तो इस तरह से हमने स्टिच कर दी है। तो अब हम इसमें समोसा लेस लगाएंगे। तो इस तरह से हमने समोसा लेस लगा लेनी है। तो हमने सीधी सीधी साइड मिला लेनी है फैब्रिक और समोसा लेस की। तो इस तरह से इसी सिलाई के ऊपर हम इस तरह से समोसा लेस अटैच करेंगे। तो ये हमने सीधी सीधी साइड इस तरह से मिला लेनी है, और इन्हीं सिलाई को मिलाते हुए हम जो हमारी प्लेट्स वाली सिलाई और समोसा लेस वाली सिलाई है, इनको दोनों मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर रखा है, जो हमारा मार्जिन है तो उसमें भी हमने ओवरलॉक कर दिया है। तो अब हम मोहरी के ऊपर इस तरह से समोसा लेस के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो हम इसमें 3-3 पट्टियाँ लगाएंगे समोसा लेस की। तो नीचे की तरफ भी हम इसी तरह से इसको अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर हमारी अफ़गानी सलवार बनने वाली है। तो बीच में भी हमने एक और लेस लगा ली है। तो हमने ये दोनों मोहरी कंप्लीट कर ली है स्टिच करके। तो इस तरह से 6.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगा लेना है, और दूसरी साइड में भी इसको इसी तरह से इक्वल निशान लगा लेना है। तो हम थोड़ा इसको तिरछे में स्टिच कर लेंगे मोहरी की साइड से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी मोहरी कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी मोहरी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे बेल्ट स्टिच करेंगे। तो आधा इंच मार्जिन छोड़ के हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे हमने 26 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है, और 4 इंच पर हमने चौड़ाई में भी निशान लगा लेना है इस तरह से, और स्टिच कर देना है। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे कि हम नॉर्मल बेल्ट स्टिच करते हैं। तो ये हमारी नेफे के लिए यहाँ बेल्ट स्टिच हो गई है। तो अब हम 4.5 इंच इस तरह से मापेंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, और 4 इंच हमारी तैयार बेल्ट बनी रहेगी। तो इस तरह से हमने नेफे वाली साइड को इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो अब हम सीधी सीधी साइड मिला लेंगे इस तरह से, और बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा
जो आसन है, तो इसको इस तरह से हम दोनों को मिलाएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम जो 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड हम एक दूसरे के अपोजिट साइड एक एक प्लेट्स लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी बेल्ट इसमें स्टिच हो गई है। तो अब हम बेल्ट के ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमारी सलवार कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये हमारी हैवी सलवार है, हैवी साइज़ की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।